हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जुलाई 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऑफ लॉजिक चैप्टर। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है, द इनवर्स ऑफ द स्टेटमेंट P और Q देन P एंड Q इज। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका इनवर्स क्या होता है। तो ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है, आपको कंसेप्ट था कॉन्वर्स। वन सेकंड। आपको कंसेप्ट था कॉन्वर्स, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये आपके चैप्टर में कंसेप्ट थे। उसमें होता था क्या, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट दिया जाता था ई पी देन क्यू वाला। जैसे कि यहाँ पे पी देन क्यू ये स्टेटमेंट दिया है, तो इसका कॉन्वर्स क्या होता था, क्यू देन पी बन जाता था। इनवर्स क्या होता था, ये इसको क्या लगता था, निगेशन पी देन निगेशन क्यू लगता था। और कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होता है, निगेशन क्यू देन निगेशन पी होता था। तो आपको यही पूछा गया है बच्चों कि इसका इनवर्स क्या है, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है इसका इनवर्स क्या है। तो आप कैसे लिखोगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, गिवन स्टेटमेंट। तो आपको गिवन स्टेटमेंट दिया है इन्होंने P और Q देन P एंड Q, ये वाला स्टेटमेंट दिया है बच्चों। तो इसका देयरफॉर, इसका हमें क्या बताना है, कॉन्वर्स। देयरफॉर सॉरी इनवर्स, देयरफॉर इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, निगेशन। इनवर्स में क्या होता है, निगेशन पी और निगेशन क्यू हो जाता है। मतलब ये पहला ब्रैकेट पी पकड़ लो, दूसरा ब्रैकेट क्यू पकड़ लो, तो पहले ब्रैकेट का निगेशन पी और क्यू देन निगेशन पी एंड क्यू। अब निगेशन अंदर जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ये क्या होगा, आ, यहाँ पे निगेशन पी हो जाएगा और का होगा एंड, और ये निगेशन क्यू देन निगेशन अंदर जाएगा, निगेशन पी एंड का होगा और निगेशन क्यू। तो ऐसा कुछ सिमिलर स्टेटमेंट दिया है क्या, हाँ बच्चों, ऑप्शन सी दिया है इसके जैसा। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया बच्चों। कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट निगेशन पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी और क्यू एंड निगेशन पी। 2 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न हम पहले कैसे लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न हमें क्या दिया है, निगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू पी और क्यू एंड निगेशन पी। इस इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, तो 2 स्टेटमेंट, उसका एक निगेशन है किसका, पी का। 3 कॉलम हो गए, यहाँ पे एक ऑपरेशन चलेगा 4, 5 और 6, टोटल 6 कॉलम बनेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा इसका, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ट्रुथ टेबल में ऊपर क्या रहेगा, नंबरिंग वाला क्या रहता है बच्चों, कॉलम रहता है। फिर सेकंड, पहला कॉलम नंबरिंग का यानी कि पी, दूसरा क्यू, और तीसरा निगेशन दिया है तो निगेशन पी वाला कॉलम बनेगा। और उसके बाद फोर्थ वाला जो कॉलम बनेगा बच्चों, निगेशन पी एंड क्यू के लिए दिया है। ओके, और एक वन बाय वन सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या किया है, पी क्या होगा, पी टी एफ एफ, और इसका टी एफ ई एफ। निगेशन पी में क्या होगा, एफ एफ टी टी, और यहाँ पे अब देखो फोर्थ इसमें क्या किया है, निगेशन पी एंड क्यू दिया है, निगेशन पी एंड क्यू। एंड का क्या रूल होता है, एक भी एफ रहा तो एफ, इन दोनों में से एक एफ है तो एफ आएगा, इन दोनों में से एक एफ है तो एफ आएगा। यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक एफ है तो एफ आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन ये तो हो गया, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ बच्चों। इसको मैं क्या करता है, स्टार मार्क कर देता, ये मेन वाला कॉलम है। ओके, अब इसके बाद हम इसको और सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला कॉलम आएगा। फिफ्थ वाले कॉलम में हम क्या करते हैं, पी और क्यू का ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पी और क्यू, और का क्या होता है मीनिंग, एक भी टी रहा तो टी, तो यहाँ पे इन दोनों में से दोनों टी है, इन दोनों में से पी वाला टी है तो टी आएगा, इन दोनों में से क्यू वाला टी है तो टी आएगा, इन दोनों में दोनों एफ है तो एफ आएगा। अब ये हो गया। उसके बाद ये वाला पी और क्यू एंड निगेशन पी। तो यहाँ पे सिक्स वाले कॉलम में मैं क्या करता, यहाँ पे पी और क्यू कौन सा कॉलम है, फिफ्थ वाला, फिफ्थ फिफ्थ वाला कॉलम, उसका एंड है निगेशन पी। निगेशन पी कहाँ पे है, थर्ड वाले कॉलम में, तो थर्ड वाला कॉलम लेता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो एंड है, तो एंड है तो क्या होगा, एफ टी, एफ टी। एंड का होता है एक भी एफ रहा तो एफ, ये एफ है, एफ, यहाँ पे एक एफ है, एफ और टी है तो एफ, टी टी है तो यहाँ पे टी, और ये एफ एफ है तो क्या है यहाँ पे, थर्ड वाला एफ है तो एफ। देखो, एफ टी से एफ आया, एफ टी से एफ आया, टी टी है तो टी आया, टी एफ से एफ आया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कॉलम, दोनों देखो बच्चों, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एफ एफ टी एफ है, एफ एफ टी एफ है, मतलब दोनों कॉलम सेम है। तो इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ओके, तो फिर कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे कॉलम, कॉलम कौन सा, फोर्थ, एंड कॉलम कौन सा, सिक्स, कॉलम फोर्थ एंड सिक्स आर आइडेंटिकल, देयरफॉर ये आपका प्रूफ हो गया, निगेशन पी एंड क्यू इक्विवेलेंट टू पी और क्यू एंड निगेशन पी। तो ये बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन हमें, थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें, गिवन, गिवन एन अल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। गिव एन अल्टरनेट, मतलब ये जो सर्किट दिया है हमें, ये वाला सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बनाना है। तो यहाँ पे लॉज यूज होंगे। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो डायग्राम निकाल लेना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद लेट टी स्टेटमेंट में द स्विच, द स्विच S1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू स्टेटमेंट द स्विच S2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और निगेशन पी यहाँ पे वन का कॉम्प्लीमेंट ये है, मतलब S1 डैश है स्विच, तो निगेशन ऑफ पी स्टेटमेंट लेते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है द स्विच, स्विच S1 डैश। ओके, तो देयर फोर इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे P एंड दूसरा, यहाँ पे पहला निगेशन P आएगा, निगेशन P, और ये और Q आएगा। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन निकालना है, मतलब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, P एंड निगेशन, P एंड निगेशन P और Q दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, P अंदर जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, P एंड निगेशन P हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या होगा, P एंड Q हो जाएगा। फिर यहाँ पे P एंड निगेशन P, यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया मैंने, यहाँ पे लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन P, P में क्या होता है, एंड में क्या होता है, एक भी F रहा तो F, तो यहाँ पे देखो P अगर T होगा तो ये निगेशन P F होगा, अगर P अगर F होगा तो निगेशन P T होगा। तो किसी
कौन सी भी कंडीशन में यहाँ पे किसी न किसी के पास एफ होने वाला है। तो एंड का रूल क्या बोलता है, एक भी एफ रहा तो एफ, तो सीधा इसका आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। और पी एंड क्यू, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे जो लॉ लगाया हमने उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, और दिया है, और का क्या होता है, और एक भी टी रहा तो टी, इधर एफ है, ये ब्रैकेट डिसाइड करेगा कि इस कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न की वैल्यू क्या होंगी। अगर ये ब्रैकेट टी लेके आता तो टी आएगा, अगर ये एफ लेके आएगा तो वैसे तो एफ ही है तो एफ आएगा। तो इस ब्रैकेट के ऊपर पूरी वैल्यू डिपेंड है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ही आएगा, पी एंड क्यू। और ये जो लॉ है आपका, ये कौन सा है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ओके। अब ये इसका सिंप्लीफाइड हमें क्या, अल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट निकालना है। तो देयरफॉर यहाँ पे सिंपल, सिंपल सर्किट क्या होगा, सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट बन जाएगा यहाँ पे कैसे, पी एंड क्यू है, तो पहला स्विच और ये दूसरा स्विच, दो ही स्विच है और दोनों है मतलब सीरीज में है, तो इधर यस वन आएगा और इधर यस टू आएगा। ये सर्किट कंप्लीट कर देता बच्चों। ये आपकी बैटरी और ये आपका लाइट यल। ओके। और यहां से फ्लो हो रहा है करंट। हम्म, ये हो गया बच्चों आपका सिंपल सर्किट डायग्राम। और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो इतना ही बच्चों, आपको तीन ही क्वेश्चन पूछे गए थे जुलाई 2025 में, और ये 4 मार्क के लिए था। वो ये पहला एमसीक्यू था और दूसरा 2 मार्क का था, मतलब चार चार 8 मार्क के लिए टोटल ये पूछा गया था जुलाई 2025 में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।